अब अपने को ब्लाउज से नाप लेके अगर कटिंग करना है ब्लाउज की, तो कैसे करेंगे? जैसे ये ब्लाउज है तो ये इसको अपन उल्टा करेंगे। ये ऐसा उल्टा करेंगे और उल्टा करके ब्लाउज की हुक है या बटन है जो भी, ऐसे लगा लेंगे। ये ठीक है। यहाँ से भी इसको पूरा ऐसे लगा के बराबर सही से कर लेना है पहले। ये ऐसा उसको बिल्कुल बराबर करना है, कहीं भी सल नहीं आना चाहिए। ये ऐसा, ये यहाँ पर सल नहीं आना चाहिए। अपन जब ये अपन नाप लेंगे ना तो ब्लाउज में बिल्कुल बराबर सल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। अब देखो ब्लाउज की अपन को लंबाई लेना है पहले, तो यहाँ से इस सिलाई से ये ऐसा पूरा ये सिलाई में जो आ रहा है कपड़ा, इसको भी लेते हुए ये बराबर सीधा लेना है अपने को लंबाई। तो ये पूरी फिक्स लंबाई आ रही है अपनी 13, है ना। तो यहाँ पे अपन ने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे सिलाई में अंदर है तो अपन को यहाँ पर भी बढ़ाना है, आधा इंच यहाँ बढ़ाना है, आधा इंच यहाँ बढ़ाना है ना। तो ये 1 इंच अपना बढ़ गया लंबाई। तो अपने को ऐसे नाप लेके लंबाई बढ़ाना है। अगर मान लो यहाँ पट्टी लगा के अपन को लंबाई इसकी क्या बोलते बढ़ाना है, तो यहाँ पट्टी लगा के अंदर दबा दो। बढ़ाना इतना ही है अपन को लंबाई इसकी, तो आधा इंच यहाँ बढ़ेगा, आधा इंच यहाँ बढ़ेगा, तो 1 इंच बढ़ जाएगा। जितनी भी फिक्स लंबाई है अपनी उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है अपन को, तो ये अपनी लंबाई हो जाएगी। अब ये सिलाई से ये सिलाई तक का नाप लेना है। तो ये आया 17, है ना। ये पूरा यहाँ बीच में कोई सल वल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ये यहाँ पे ऐसा। ये अब ये आया अपना 17, है ना। अब 17 में यहाँ पर 1 इंच बढ़ाना है अपन को और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है अपन को, है ना। तो ये 17 अपन ने यहाँ लिया और 1 इंच यहाँ बढ़ाएंगे अपन, 1 इंच यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये कितना हुआ 19, है ना। ये 19 हुआ यहाँ पे। तो 1 इंच इधर बढ़ाना है, 1 इंच इधर बढ़ाना है अपन को। ऐसे ही कमर में बढ़ाना है अपने को। कमर की भी ऐसे पूरे यहाँ ये सिलाई से सिलाई अपन ने लिया, ये आया 14.5, है ना। अब उसमें 15.5, 16.5, 2 इंच अपन को और मिलाना है, तो ये सिलाई में आ जाएगा, सिलाई में आ जाएगा और ये टक्स में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आधा इंच टक्स के लिए लेना है। और जहाँ तक जैसे जैसे सीधा भी ले लेंगे अपन तो उतना ही आता। बहुत कम लोगों का होता है कि जैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर ही रहता है या फिर कम ही रहता है, तो ये बराबर आ जाते हैं टक्स और ये लंबाई। बहुत कम लोगों का होता है कि जैसे ये वाला नीचे चौड़ा है ये हिस्सा और ये वाला कम है, बहुत कम लोगों का होता है। नहीं तो ये हिस्सा कम ही रहता है, तो जितना है उतना ले लेंगे अपन तो बराबर टक्स के लिए भी हो जाएगा और ये कमर में सिलाई के लिए भी हो जाएगा। तो ये कमर का नाप ऐसे लेना है, चेस्ट का नाप ऐसे लेना है और लंबाई यहाँ से ऐसी लेना है ना। अब ऐसे आस्तीन की लंबाई लेना, जैसे ये आस्तीन है अपनी, यहाँ से इसको बराबर बिल्कुल सीधा लेना है, ये ऐसा। ये यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है और यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है अपन को। ये पूरा फिक्स आ रहा है 11 और ये आधा इंच और लेंगे तो 11.5 हो गया, है ना। तो 11.5 आस्तीन की लंबाई लेना है। अब मान लो किसी की लंबाई 5 इंच की है ना, या 6 इंच की है, तो 6 इंच फिक्स लंबाई है तो उसमें आधा इंच और बढ़ाना है ना। 5 है तो 5.5 लेंगे, 4 है तो 4.5 लेंगे, मतलब आधा इंच इधर बढ़ाना है, आधा इंच इधर बढ़ाना है, तो इस सिलाई में आ जाएगा। तो आस्तीन का नाप ऐसे लेना है। अब यहाँ से ये गोलाई का नाप लेंगे अपन, जैसे ये गोलाई है तो ये गोलाई यहाँ से लिए अपन ने, ये पूरी फिक्स आ रही है 6, है ना। तो इसमें 1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा के ले लो, फिर सिलाई में कपड़ा आ जाएगा। 1 इंच भी लेंगे तो चलेगा, सिलाई में इतना आ जाएगा, तो 1 या 1.5 इंच इधर सिलाई के लिए बढ़ा लो। तो ऐसा पूरा नाप मतलब ऐसा लेना है। ब्लाउज से नाप लेंगे अपन तो। और जब चेस्ट जैसे नाप से नाप लेंगे तो फिर मैं बताऊंगी आगे कि नाप से कैसे नाप लेके बनाते हैं ना। अभी ये ब्लाउज का नाप लेके बताइए, आया समझ में? कहाँ पे कहीं समझ नहीं आ रहा हो या कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर बताओ। ब्लाउज ऐसा उल्टा करके ही नाप लेना है ना।